साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 को कवर करा दिया गया है, जिसमें 250 से प्लस क्वेश्चन को कवर कराया गया है और इसमें भी हम लोग 250 से 250 से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल दोनों सेट मिला के 500 से प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस का पोर्शन, जीके का पोर्शन रहता है, उसमें बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। पीएसएलवी शब्द संक्षेप से तात्पर्य क्या है? तो पीएसएलवी का पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो सिम का जो पूर्ण रूप होता है वो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 261। एड्स का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ जो होता है वो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 263। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूर्ण रूप है, तो जीडीपी जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265। सिडबी किसका द्योतक है? तो सिडबी जो होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 266। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 267। यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौसेना दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछता है नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 275। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बिल्कुल सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है बी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, तो गलत है, 22 अप्रैल को नहीं, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून, बिल्कुल सही है, 30 जून को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो प्रति वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अगस्त। ध्यान रखिएगा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के जो लेखक है वो बाणभट्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 281 बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो बीजक जो है वो कबीर के वचनों का संग्रह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की नीति शतक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति शतक के लेखक कौन है। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है वो नीति शतक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 283 वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो है बृहत संहिता। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बृहत संहिता जो है वो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 284 पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में बार बार पूछता है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का जो लेखक था वो मेगास्थनीज था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इंडिका के जो लेखक था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। ध्यान रखिएगा कि वात्सायन जो है वो कामसूत्र के लेखक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 मिलिंद पन्ह है। यह मिलिंद पन्ह के बारे में पूछ रहा है। तो मिलिंद पन्ह जो है वो पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो दारा शिकोह जो था वो सीरे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 290 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो केवल साहित्य से संबंधित पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 291 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पहली बार आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 292 पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1969 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईफा पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295 भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार डैश डैश वर्ष में दिया गया था। तो भारत रत्न जो है वो पहली बार वर्ष 1954 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 297 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ध्यान रखिएगा कि डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए पहला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 निम्नलिखित में से किस में फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। तो फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो AR रहमान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300 इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है। तो इजराइल की मुद्रा जो है वो है क्रोना। ध्यान रखिएगा कि क्रोना जो है वो इजराइल की मुद्रा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 301 नंबर की दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रेंड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है। तो नोवाक जोकोविच जो है वो है लॉन टेनिस के खिलाड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से है। तो ब्लैक पर्ल जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो शतरंज के बोर्ड में जो है वो 64 खाने होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह कटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित कप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो ये दिमाग में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो उस समय जब प्रश्न दिखेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। और इससे मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही। जैसे अभी जो प्रहरी का विधानसभा प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ यही फैक्ट्स सब पूछ लिया गया था। इसके बाद भी विधानसभा का डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ या फिर असिस्टेंट का हुआ, इन सब में इसी टाइप के प्रश्न कम से कम 5 प्रश्न इसमें से रहने वाले हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में 5 प्रश्न इससे रहेंगे। तो एक बार आप लोग पूरा इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूक शब्द जो है उसका संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 310 अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ऑप्शन सी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 311 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। तो 2024 में ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति शतक के लेखक कौन है। तो नीति शतक के लेखक भर्तृहरि है। ध्यान रखिएगा कि भर्तृहरि जो है वो नीति शतक के लेखक हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314 इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसके लेखक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316 नंबर की पैन नंबर की संख्या होती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ESI के एग्जाम में पूछा था कि पैन नंबर की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैन नंबर की जो संख्या होती है वो 10 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया था। तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वर्ष 1954 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य जो पूछ रहा है चोंग वो नागालैंड का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोंग जो है वो नागालैंड लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319 ड्रैगन ऑफ फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ड्रैगन ऑफ फ्लाई उत्सव जो है वो केरल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321, उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे की राजधानी जो है वो मांटेविडेयो है। ध्यान रखिएगा कि मांटेविडेयो उरुग्वे की राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 322, डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर क्या है? तो 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर हम्पी का चित्र अंकित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 324, थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO में कुल कितने सदस्य हैं? तो WHO में कुल 164 सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 164। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? तो आसियान में जो है वो शामिल नहीं है। माइक्रोनेशिया आसियान में शामिल सदस्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 327, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि 90 मिनट होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329, क्रिकेट खिलाड़ी एलर बॉर्डर का संबंध किस देश से था? तो ये जो थे एलर बॉर्डर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इन्हीं के नाम पर एलर बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि एलर बॉर्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है 330, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 331, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 334, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है? तो ब्रोकन विंग जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है? तो भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? ये शक संवत का अंतिम महीना पूछ रहा है। तो इसका अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 339, युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा कि युआन चीन की मुद्रा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम की हम लोग बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो वर्ष 1928 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत किसका सदस्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसियान का सदस्य जो है वो भारत नहीं है। सार्क का है, यूएन का भी है और G20 का भी है। अगला क्वेश्चन है 345 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 1991 में, यह जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 346 कि कांस फिल्म का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। कांस फिल्म महोत्सव जो है वो फ्रांस में मनाया जाता है और उसी से संबंधित यह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम संचार उपग्रह के बारे में पूछ रहा था, तो संचार उपग्रह जो है वो एप्पल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 350 लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 351 इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के जो नए प्रबंध निदेशक है वो स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो जट जटिन जो है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह बिहार का लोक नृत्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह बिहार का लोक नृत्य है। बाकी रासलीला, नौटंकी और कजरी जो है ये तीनों उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 354 BCG का टीका बच्चे को किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो BCG जो है वो बच्चे को तपेदिक की बचाव के लिए दिया जाता है, यानी TB। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब जो है वो पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिनेगॉग पूजा स्थल किस धर्म का पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग जो है वो यहूदियों का पूजा स्थल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक गार्डन के बारे में पूछ रहा है कि यह कहाँ है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार का लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात प्रति महिला पुरुष पर जो है वो 918 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो गोरा पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन निगम WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड, ध्यान रखिएगा कि यह मैड्रिड में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वो स्पेन में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 363 कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। कोपा कप जो है फ्रेंड्स वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में जो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है वो नाग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 365 मानव स्पर्म में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ा पूछे कि कितने जोड़े होते हैं तो वो 23 जोड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 366 पीतरस जमा होता है, तो पीतरस जो है वो पिताशय में जमा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह बांग्ला भाषा जो है वो भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक सड़कें जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग जो है वो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल पूछा है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो काल थी वो 2002 से 2007 तक थी, 11वीं की जो थी वो 7 से 12 तक थी। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 7 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। उसके बाद से ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का इसके बाद से गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है, तो बुद्धा स्मृति पार्क जो है वो पटना में स्थित है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372 कठपुतली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कठपुतली लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 टिक्का रोग संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374 टोरंटो शहर का संबंध किस देश से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। टोरंटो शहर जो है वो कनाडा में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 375 बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का जो उदय है वो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 377 भारत का प्रथम पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, तो पृथ्वी की जो मारक क्षमता है वो 250 किलोमीटर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूना 9। लूना 9 जो था वो चालक विहीन अंतरिक्ष यान था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380 सुकुमार कवि कहलाते हैं, तो सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना खोला गया था, तो सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना जो है वो कोलकाता में खोला गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दौभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, दौभोल विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 386 केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंडाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में खंडाधार जलप्रपात स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 388 बर्बरी किसकी नस्ल है, तो बर्बरी जो है वो बकरी की नस्ल है। ध्यान रखिएगा कि बर्बरी बकरी, ब से बर्बरी ब से बकरी, तो बर्बरी जो है वो बकरी की नस्ल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389 ब्लास्ट झोंक रोग किस फसल से संबंधित है, तो ब्लास्ट रोग जो है वो धान से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है वो कनाडा से की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो यह नौका दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट में होता है, तो 1 फुट में जो होता है वो 0.30 मीटर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंच में बात करें तो 12 इंच होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 393, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेसेट किस देश के संसद को कहा जाता है, तो नेसेट जो है वो इजराइल की संसद, ध्यान रखिएगा कि इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह जो है वो स्थित है इज्जत नगर में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज वैटिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398, बिहार का राजकीय पक्षी है, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें फाख्ता की, तो 2012 से पहले फाख्ता जो था वो बिहार का राजकीय पक्षी हुआ करता था, जबकि 2012 के बाद से गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399, बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, तो झारखंड में प्रमंडल जो है वो 5 प्रमंडल है। वहीं बिहार में हम लोग प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, तो परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा कि परशुराम कुंड तीर्थ स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक है, कादम्बरी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो कादम्बरी के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो एक किस्म है, तो अल्फांसो जो है वो फल का एक किस्म है। ध्यान रखिएगा कि अल्फांसो आम का एक किस्म है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 404, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, तो खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिनो नस्ल है, मेरिनो जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। ध्यान रखिएगा मेरिनो भेड़ की नस्ल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडवानी कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है, तो पांडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 407, इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झूम एक तरीका है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि झूम जो है वो एक कृषि करने का तरीका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 410, ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो ओबरा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, यहाँ जल संधि होगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविस जल संधि जो है वो सबसे चौड़ी जल संधि है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 412, मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है, तो मोहन बागान जो है वो फुटबॉल से संबंधित क्लब है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 413, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीप वर्ष में होते हैं, तो लीप वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें दिनों की संख्या जो हो वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 366 दिन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है, तो यह जो है वो मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 416, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सागर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 417, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा शहर, तो वो लंदन है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लंदन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 419, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चाइना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो कोर्टेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि स्पेन के संसद को जो है वो कोर्टेस कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी निर्माण शिवकाशी किस राज्य में है? तो यह शिवकाशी जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 422, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रूर घाटी का संबंध किससे है? तो रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 424, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हुबली में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैटसेट जो है वो भारत का पहला मौसम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 426, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर लंबी नदी पूछे तो वो गंगा हो जाएगी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 427, कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 428, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2030 तक रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है झकोर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसको ध्यान रखिएगा, झकोर जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआरखाई। ध्यान रखिएगा, नुआरखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में नुआरखाई त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432, राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो चंद्रमा के लिए भेजा गया पहला उपग्रह जो था वो लूना 10 था। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 434, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वैश्विक मुख्यालय जो है वो फ्रांस में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय जो है वो फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 435, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी ये पूछ रहा है बार्क, BARC
बार्क की जो स्थापना है वो किया गया था 1954 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 436 ISS का संक्षिप्त रूप है। तो ISS जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संक्षिप्त रूप है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 437 INS विक्रमादित्य क्या है। INS विक्रमादित्य के बारे में पूछ रहा है। तो विक्रमादित्य एक प्रकार का जो है वो विमान वाहक पोत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438 इनमें से कौन हल्के लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान जो है वो तेजस है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए 15 लाख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में हम लोग बात करें तो उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है और उसमें जो है वो 25 लाख की राशि दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 441 निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मोरारजी देसाई, ध्यान रखिएगा कि मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 442 निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश नहीं है। अरब देश इसमें जो नहीं है वो है इजराइल। इजराइल अरब देश के अंतर्गत नहीं आता है। सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जो है वो अरब देश के अंतर्गत आता है। इसलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 443 पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतूर वाद्य यंत्र से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। फ्रेंड्स देखिए इसमें कई क्वेश्चन हैं जो 2 बार आए हैं। तो 2 बार देखने से आपको फायदा ये होगा कि आपको एक ही बार में ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 444 लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 445 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम विश्व कप जो है वो आयोजित किया गया था 1975 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और भारत ने जो है 1983 में वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 446 अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है। तो बेसबॉल अमेरिका का लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 449 एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में जो है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है 450 दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। तो ये पोलियो से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है। तो मलेशिया की जो मुद्रा है उसे हम लोग रिंगिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा रिंगिट जो है वो मलेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 452 इनमें से कौन सा देश अफ्रीकी महादेश में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया जो है वो अफ्रीका महादेश में नहीं आता है। नामीबिया, लीबिया और अंगोला जो है ये तीनों अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश की बात करें तो इसमें कुल 55 देश आते हैं जिसमें बोलीविया नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 453 ब्रिक देश में कौन
सा देश शामिल है? तो ब्रिक देश में जो है वो शामिल देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। अभी जो है वर्तमान में ब्रिक्स जो है BRICS ब्रिक्स प्लस बन गया है। इसमें ब्रिक्स के अलावा 6 देश और शामिल हुए हैं जो 1 जनवरी 2024 से, ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2024 से इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 454 यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनए का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 455 विंडहॉक किस देश की राजधानी है? तो यह नामीबिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 456 यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की मुद्रा क्या कहलाती है? तो यूएई की मुद्रा जो है वो दिरहम है। ध्यान रखिएगा यूएई की मुद्रा दिरहम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 457 आधार कार्ड में कितने डिजिट नंबर होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड में, पैन कार्ड में 10 होते हैं, आधार कार्ड में 12 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 200 रुपये के भारतीय मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है? तो 200 रुपये के भारतीय मुद्रा जो है उस पर सांची का स्तूप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश के प्रधानमंत्री ने के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? तो टेम्पल ट्री जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो डाकघर है वो मुंबई में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 461 भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से है? ध्यान रखिएगा कि पंडित जसराज जो हैं उनका संबंध शास्त्रीय संगीतकार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463 पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 464 किस राज्य में संगई महोत्सव मनाया जाता है? तो संगई महोत्सव जो है वो मणिपुर का महोत्सव है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 466 राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है और इसका समय भी याद रखिएगा कि यह जो है 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 469 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 471 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी है। तो इन्हें ही पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यह जो प्रश्न है अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुए बिहार विधानसभा प्रहरी के एग्जाम में इस प्रश्न को भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472 भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वे कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 473 यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 474 भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो वर्ष 1984 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी उसको भी ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल
आइसोसाइनाइड के कारण इसकी घटना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो चाय बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो यह जो है 1965 में इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 478, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, ध्यान रखिएगा बिस्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 479, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में नहीं है, जंतर मंतर जयपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा कि यह जयपुर में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, हम्पी कर्नाटक में है, अजंता महाराष्ट्र में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 480, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो तमाशा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो एकल नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 483, नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नो स्पिन जो है वो सेन वार्न की आत्मकथा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 483, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन है 489, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 490, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह विनोबा भावे थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीका की खोज के लिए दिया गया था? तो यह डिप्टेरिया के टीका की खोज के लिए दिया गया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर जो थी वो जुंको तेबई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 493, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साहित्य अकादमी मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो साहित्य अकादमी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो यह गुजरात का व्यंजन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरै किस नदी के तट पर बसा है? तो मदुरै जो है बेंगई नदी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, मदुरै जो है वो बेंगई नदी के तट पर स्थित है। लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य में है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 498, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि विक्रम साराभाई का पूछे तो वो स्पेस रिसर्च से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि असम में फसल कटाई का प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो बिहू जो है वो
फसल कटाई का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 501 जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 502 ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला कहाँ लगता है? तो यह जो है उदयपुर मेला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को जो है विवेकानंद की जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 504 WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505 मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 507 प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो संचार उपग्रह जो था वो एप्पल था। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो यह त्रिशूल है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 भारत का पहला स्वनिर्मित लड़ाकू जेट कौन सा है? तो स्वनिर्मित लड़ाकू जेट जो है वो तेजस है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 510 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। BHU की स्थापना कब की गई थी? तो BHU की जो स्थापना है वर्ष 1916 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? तो कुंडलकुलम जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 513 ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो ऊटी हिल स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है वो स्थित है कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 515 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था 1985 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 518 भारत का पहला मौसम उपग्रह जो था वो मैटसेट था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 519 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स डेनमार्क की मुद्रा को क्रोन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 521 मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 522 कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं जयराम रमेश। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेशन पुस्तक के लेखक जयराम रमेश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है वो 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 524 इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अबू धाबी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 525 इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 526 इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी जो है वो साल की है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी ध्यान रखिएगा साल की है। अगला क्वेश्चन है 527 नंबर मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी अवार्ड को दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 528 सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि असुटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुटेबल पुस्तक के जो लेखक हैं वो विक्रम सेठ की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 530 की प्रसिद्ध धावक हिमा दास किस राज्य से संबंधित है? तो हिमा दास जो है वो असम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 531 निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह क्रिकेट से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह क्रिकेट से संबंधित है। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 532 नंबर कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो पटियाला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 534 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है वो वर्ष 2001 में अपनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी जो एग्जाम है वो विधानसभा प्रहरी में पूछा गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 535 भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बड़ोदरा में बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 536 राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जो थे वो राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 537 ओपेक का मुख्यालय पूछ रहा है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ध्यान रखिएगा कि यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 538 इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में नहीं स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में कांगो नहीं है। कांगो गणराज्य जो है वो अफ्रीका में नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 539 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है हॉलैंड या नीदरलैंड, इसको नीदरलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 कलिंग पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 541 मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो मिस वर्ल्ड जो है वो 1951 में इसकी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542 भारत का प्रथम मिसाइल पूछ रहा है। तो भारत का प्रथम मिसाइल जो है वो पृथ्वी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है वो ग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 545 दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैटिक्स के 545 क्वेश्चन, इसको एक दो बार आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। 545 क्वेश्चन जो है इनमें से बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार विधानसभा के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।